जनरेशन जनरेशन इनकम जा रही है। आज ड्यूसॉफ्ट भी कुछ ऐसे ही काम करता है, ये इंडस्ट्री भी कुछ ऐसे ही काम करती है। देखो, अपने समय को ना यूज करने का एक तरीका होता है। ज्यादातर लोग अपना समय वेस्ट करना पसंद करते हैं। मतलब मैंने देखा, जब मैं ड्यूसॉफ्ट को लेकर लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ तो कई बार बोलते हैं लोग, सर अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, सर अभी उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सर समय अलग से नहीं मिल पाता। यार मुझे चीज समझ नहीं आती, आप अपने डेली वर्क के बावजूद, डेली की पढ़ाई के बावजूद, स्कूल कॉलेज के बावजूद, कोचिंग के बावजूद, घर के कामों के बावजूद टिकटॉक की वीडियो के लिए समय निकाल लेते हैं, व्हाट्सएप के लिए समय निकाल लेते हैं, फेसबुक के लिए समय निकाल लेते हैं, भाई सोने के लिए समय निकाल लेते हैं, दोस्ती यारी में घूमने के लिए समय निकाल लेते हैं। जब ये सारी यूजलेस थिंग्स के लिए, जिसके लिए परिवार आपको 50 बार डांटता है, आप समय निकाल सकते हैं, तो आप ड्यूसॉफ्ट के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? आप अपने करियर के लिए आगे समय क्यों नहीं निकाल सकते? आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? तो निकालना चाहिए वैसे आपको। बाकी तो अपनी अपनी मर्जी है, ज्यादातर लोग अपना समय वेस्ट करना पसंद करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है ट्रेड करने का। कुछ लोग अपने समय को बेचते हैं कि भाई हमने आज काम कर दिया, पैसा आ जाए। और एक तीसरा तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। तीसरी वो कैटेगरी है जो एंटरप्रेन्योर्स हम जिसमें बात करते हैं, ड्यूसॉफ्टियंस की हम बात करते हैं। और देखो, ये इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि हमारे पास दिन में 24 ही घंटे हैं। अब इस 24 घंटे का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और वही हम आगे लेकर जाएगा। मजदूर के पास भी 24 घंटे होते हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन मजदूर कुछ नहीं कमाता, बिल गेट्स आज अरबों में कमा रहा है। वजह आप सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वो अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, क्योंकि समय ही पैसा होता है। अब इसके बारे में अगर बात करूं, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम परमानेंट हो, ग्रोइंग हो, अनलिमिटेड हो, ग्रोइंग जनरेशन टू जनरेशन आपकी इनकम जाए, तो आपको मैकडोनल्ड की तरफ फ्रेंचाइजिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैकडोनल्ड की तरफ फ्रेंचाइजिंग सिस्टम में जाना चाहें तो करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और एज ऑल वी नो, जितने लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास उतना पैसा होता नहीं है। लेकिन ड्यूसॉफ्ट इज ए प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग, जो आपको प्राइवेटली इस तरह की फ्रेंचाइजी बनाने का एक मौका देता है, और जहां से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोगों की बात की जाए तो 20 साल की उम्र में उनका करियर शुरू होता है, 60 साल की उम्र में वो अपने करियर को खत्म करते हैं, 40 साल बीच का टाइम है उनके पास काम करने के। इस 40 साल के अंदर वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और उसके बाद एक ही सोच होती है कि भाई मैं एक समय के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, अपने परिवार के साथ एंजॉय करूंगा जब रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास एक लग्जरी लाइफस्टाइल होगी, मतलब घर, पैसा, गाड़ी, ठीक है, एक अच्छा फर्नीचर, और पूरी लग्जरी चीजों के साथ मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। कई बार लोगों की सोच होती है, बहुत सारे लोग की नहीं भी होती है। लेकिन उसके अलावा एक फैमिली सिक्योरिटी हर व्यक्ति चाहता है। मतलब कुछ और व्यक्ति के दिमाग में हो ना हो, लेकिन अपने जाने के बाद अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़कर जाना चाहता है वो, कि परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और अगर कोई ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना छोड़ के जाऊं, क्या करना है सर, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, वो जिए, तो आप ऐसे लोगों को आसपास जरूर देखिएगा। आपके पहचान में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कि उनके परिवार से, उनकी छत हटने के बाद, यानी कि उनके फैमिली के बुजुर्गों के जाने के बाद उनके हालात कैसे हो गए। और कहीं ना कहीं इसलिए सिक्योरिटी होना जरूरी है। लेकिन इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, 40 साल देने के बावजूद भी इन चीजों को हासिल नहीं कर पाता। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट के अंदर व्यक्ति आता है तो वो चीजें हासिल कर पाता है। क्यों? ड्यूसॉफ्ट ऐसा क्यों? पहली बात तो बहुत लिटिल इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बहुत ही लो है। और आपको एक चीज समझनी चाहिए कि भाई 10,000 कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता यार, बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आज की डेट में छोटा मोटा स्मार्टफोन भी मार्केट में लेने जाना हो तो वो भी 10,000 से ऊपर का ही आता है। अच्छा, और अगर जैसे जैसे वो ले भी लो तो सेल्फी फिर अच्छी आती नहीं है। छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना हो तो नहीं होता है। ठीक है, मतलब मैं गांव से लेकर एक शहर तक की बात कर लूं तो गांव के अंदर अगर दूध बेचने का काम कर रहा हूं तो भैंस 10,000 में नहीं आती। खेती के अंदर अगर काम कर रहा हूं तो 1 एकड़ खेती के अंदर बुआई 10,000 में नहीं होती। ठीक है, बुआई से लेकर आपकी कटाई से लेकर आपके बाकी सारे काम 10,000 के अंदर नहीं हो पाते। ये बात आप सब जानते हैं। अगर एक बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाई करवानी हो तो बीसीए एमसीए की पढ़ाई 10,000 में नहीं होती है। डीसीए का डिप्लोमा भी आजकल शायद 12-13 हजार रुपए में होने लग गया है, एग्जाम फीस अलग से दी जाती है। ठीक है, तो आज 10,000 रुपए बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, लेकिन इतने लिटिल इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू हो जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हाई इनकम है, जो मतलब आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लाखों रुपए इंजीनियरिंग में लगाने के बावजूद 10,000 की गारंटी नहीं है। लाखों रुपए आपके बीएड डीएड में लगाने के बावजूद 5,000 की नौकरी गारंटी नहीं है। ये गारंटी भी नहीं कि संविदा का फॉर्म कब निकलेगा। लेकिन ड्यूसॉफ्ट आपको हाई इनकम तक पहुंचने का मौका तो दे रहा है। वहां तो 10,000 का मौका भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ड्यूसॉफ्ट एक हाई इनकम का मौका दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। ठीक है, साथ में आप ड्यूसॉफ्ट के अंदर अपने टाइम फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आपको कोई अलग से मर्चेंट अकाउंट खोलना नहीं होता। आपके पास अगर जनधन खाता भी है तो उसके बिहाफ पे भी आप ड्यूसॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ग्रामीण बैंकों में दिक्कत आती है। इसके अलावा कुछ जो बैंक अभी मर्ज हुए हैं आईएफएससी कोड, मतलब अगर आपको ऐसी चीजें कंप्लीट है तो आप इजीली ड्यूसॉफ्ट के अंदर कर सकते हैं और इनकम आपके पास सीधे आएगा। उसके लिए आपको कोई मर्चेंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं। ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट है ड्यूसॉफ्ट का। ब्रजजीवी तेल कंघी व्यंजन पाउडर बेच रहे होते तो हो सकता है मैं किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ, आप कोई ब्रजजीवी तेल कंघी व्यंजन पाउडर इस्तेमाल करते हैं। पर ड्यूसॉफ्ट के अंदर हम बात करें तो ड्यूसॉफ्ट एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पैकेज को दे रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाइए, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट ये सारे सेम ही होते हैं, मैथमेटिक्स सेम ही होता है। तो एजुकेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आप इस व्यापार को कर सकते हैं। ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट है ड्यूसॉफ्ट के पास।
हमारे पास एक सबसे अच्छी चीज होती है कि ड्यू सॉफ्ट के पास एक 20 साल का बैकग्राउंड होने की वजह से हमारे पास जो सीनियर अपलाइंस हैं, उनका मोटिवेशन और उनकी लीडरशिप हमें गाइड करने के लिए बहुत ही जबरदस्त होती है, और जहां से आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक जल्दी रिटायर आप हो सकते हो। मतलब मैं देखता हूं कि बाकी किसी सेक्टर के अंदर शायद 60 साल की उम्र में जिस रिटायरमेंट में पहुंचता, यानी कि मैं सोचता कि चलो मैं आपसे मैनेज कर लूं और पैसा कमाऊं, तो वैसा काम शायद 50-60 साल की उम्र में हो पाता, या उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर एक लंबा समय देने के बाद हो पाता। लेकिन ड्यू सॉफ्ट में जब मैं उसी चीज को देखता हूं, तो ड्यू सॉफ्ट मेरा वही काम बहुत ही कम एज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 28 की एज में कर गई है। मतलब मैं पिछले 2-3 सालों से के साथ 2-3 सालों से अपने आप को फ्रीली महसूस करता हूं, और 2-3 सालों से मैं ड्यू सॉफ्ट में कंटिन्यूअसली पैसा कमा रहा हूं, और ये चीज हो रही है। मतलब रिटायरमेंट जल्दी होता है ड्यू सॉफ्ट में या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा जाए तो। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो नया नया कुछ ना कुछ आपको लेकर आती है, और ये सब चीजें आपके लिए अलग से कोई फीस चार्ज आपको नहीं देना होता है। आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी को तो आप इजीली अभी ऑनलाइन घर से रहकर सेफ सिक्योर रहकर सीख सकते हैं, या अदरवाइज आप ग्राउंड पे जाकर जो सीनियर्स आपको हैं उनके साथ आप सेफ्टी लेकर सीख सकते हैं। आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ड्यू सॉफ्ट के अंदर सपने पूरे करने वालों के एग्जांपल्स कम नहीं है। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। किन किन चीजों में चेंज लाती है जब आप ड्यू सॉफ्ट करते हैं? आपके बातचीत के तरीके में बदलाव लाती है, आपके रहन सहन में यानी कि आपके लाइफ स्टाइल में बदलाव लाती है, आपके सोचने की प्रोसेस को बेहतर करती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पावर को बेहतर करती है, आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा बेहतर करती है। इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, एक व्यक्ति अपने अंदर से हताश हो जाता है, उस चीज को ऊपर लेकर आती है। आप अपने आप को पहचान सकते हैं। कई बार हमारा हाल हनुमान जी की तरह होता है कि हम अपनी ही ताकतों को नहीं पहचान पाते, तो ड्यू सॉफ्ट के अंदर जो सीनियर अप्लायंस लीडरशिप है वो आपके अंदर आपके हनुमान को जगाने की लगातार कोशिश करती है और आपको पहचानने में आपकी मदद करती है। आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल आपका बहुत बेटर हो जाता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बेहतर लेकर जाएं, ड्यू सॉफ्ट इसको लेकर भी आपको लगातार सिखाती है। आप एक बेहतर लीडरशिप बिल्डअप कर सकते हैं। आप अपने एटीट्यूड, अपने नजरिए को बदल सकते हैं, क्योंकि दुनिया में नजर के चश्मे अवेलेबल हैं लेकिन नजरिए का नहीं है, और नजरिए को बेहतर करना हो तो ड्यू सॉफ्ट के सेमिनार्स को लगातार आप ज्वाइन कीजिए, वो आपके नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आप अपने मनी मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। ड्यू सॉफ्ट की जो सीनियरिटी है उसके पास इतना गजब का एक्सपीरियंस है कि वो 3 करोड़ को 30 करोड़ में कैसे बदला जाता है उसको लेकर आपको रेगुलर गाइड करेगी लीगल तरीके से, ठीक है। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, मेरे ड्यू सॉफ्ट के मेरी टीम के एक बहुत जबरदस्त लीडर हैं, उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी, उन्हें मैंने ये चीज बताई कि आज कहीं ना कहीं हमारे जो ड्यू सॉफ्ट के सुपर सीनियर्स हैं, जिन्हें आज 10-20 साल हो चुका है, उन्होंने 15 साल पहले ही इतना प्रॉपर्टी अपना बना दिया है कि आज की डेट में कोई कंपनी का मालिक भी जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतना नहीं कमाता होगा, 4-5 कंपनी के मालिक मिलकर जितना कमाते होंगे उतना उसके पास अकेला एसेट पड़ी हुई है, संपत्ति पड़ी हुई है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज होती है कि ड्यू सॉफ्ट आपको इस मामले में गाइड बहुत अच्छा करता है। ड्यू सॉफ्ट के पास बेटर कोच है, और शायद इसी वजह से ड्यू सॉफ्टियंस के पास बहुत ज्यादा ऑफर्स भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप अपना गोल सेट करके उसे फुलफिल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको ड्यू सॉफ्ट के जरिए मिलता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है, सभी लोगों के लिए बराबरी से यहाँ पर मौका होता है आगे बढ़ने का। ये एक एंडलेस प्रोग्राम है, सबसे बड़ा फायदा ये एक एंडलेस प्रोग्राम है। कई बार मेरे सामने लोग सवाल लेकर आते हैं, सर ड्यू सॉफ्ट ने अपने आप में अपडेशन नहीं लेकर आ रहा है। सही मायने में देखा तो ड्यू सॉफ्ट ने अपने आप को शायद जितना अपडेट किया उतना किसी और ने किया ही नहीं होगा, लेकिन ड्यू सॉफ्ट जिस प्रोग्राम को लेकर चल रहा है वो एक एंडलेस प्रोग्राम है। That is online education, that is virtual online education, that is education of skill development, that is education of English spoken, that is education of computer basics। अगर इन सब की बात करो तो एंडलेस प्रोग्राम ये कभी नहीं रुकने वाला, ये बात आप सारे लोग जानते हैं। ये हो सकता है कि आसपास एसटीडी पीसीओ चला करता था, वो बंद हो गया, उसकी जगह स्मार्टफोन 4G टेक्नोलॉजी ने ले ली है, लेकिन आप भी सारे लोग जानते हैं कि पढ़ाई पहले भी करनी होती थी और आज भी करनी होती थी, और बाकी सारे सेक्टर जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। मतलब आपको अगर इस कोरोना काल से मैं इस चीज को जोड़ता हूं तो आपको कोई सामान खरीदना हो तो लोकल फॉर वोकल का काम चल रहा है कि आपको अपने आसपास मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको ब्रांडेड सामान चाहिए तो चलो ब्रांडेड सामान नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको लोकल में वो सामान कम क्वालिटी का थोड़ा बहुत इधर उधर के रेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन एजुकेशन लेना हो तो स्कूल कॉलेज कोचिंग सारी चीजें बंद है, तो एजुकेशन लेना हो अगर आपको तो अभी की डेट में सबसे बेस्ट क्या है, तो ऑनलाइन के ऊपर जाइए। और ऑनलाइन के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म्स अभी आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल का टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, कोचिंग का टीचर हो, मैं इन सब की बुराई नहीं करना चाहूंगा, बट दे डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन वाया ऑनलाइन। उनके पास ऑनलाइन के जरिए एजुकेशन का एक्सपीरियंस ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई कैसे दी जाती है। लेकिन हम इसमें लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि 20 साल से हम इस चीज को दे रहे हैं, और इंडिया के अंदर हम सबसे पहले जिसने एजुकेशन को देना शुरू किया। हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो एंडलेस प्रोग्राम है, जिसके अंदर अभी लोग पिछले कोरोना काल से शामिल हो रहे हैं, या पिछले 2-5 साल के अंदर जिसके अंदर लोग आए हैं, बायजूस आए हैं, अनअकैडमी आई है, उसमें ड्यू सॉफ्ट पिछले 20 साल से। इस बात को बोलने में मुझे किसी तरह की शर्म नहीं है।
हम एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, पहली बात तो जिसमें हम सबसे पहले और सबसे बड़े हैं। दूसरी बात है कि एंडलेस प्रोग्राम के साथ हैं हम, जो कभी रुकने वाला नहीं है। स्किल्स की डिमांड मार्केट में खत्म नहीं हो सकती। किसी भी कंपनी का एक स्टेज होता है, जब भी वो शुरू करती है तो 2-2.5 साल उसका सर्वाइवल स्टेज होता है। मतलब आप इस चीज को ऐसे जोड़ सकते हैं कि मैंने अपने करियर की शुरुआत की है, मैं चाहे एम्प्लॉय की तरह एक जॉब करना चाहता हूं या मैं कोई बिजनेस सेटअप कर रहा हूं, तो मैं जब शुरू करूंगा तो शुरू के 2-3 साल तो आपको उस चीज में सर्वाइव करने में लगता है, क्योंकि मार्केट का कंपटीशन अलग है, उस काम में आप नए हो, उस काम को अलग आप सीख रहे हो, प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो 2-3 साल के अंदर आप रुक भी सकते हो सकता है काम बदल भी सकते हो सकता है कि आप उस काम को आगे भी बढ़ा जाओ, लेकिन आपका वो सर्वाइवल स्टेज होता है। ऐसे हर कंपनी का भी स्टेज एक सर्वाइवल होता है। तो ड्यूसॉफ्ट इस स्टेज को क्रॉस कर चुकी है। फिर उसके बाद 2 से 7 साल जब आप उस बिजनेस के अंदर या उस काम के अंदर 2 साल 3 साल बिता देते हैं, और अगर लंबे समय का काम है तो उसके बाद आपको उसके अंदर एक लंबा समय देना होता है ताकि आप उस बिजनेस को बेहतर दिशा में ले जा पाए। ड्यूसॉफ्ट ये समय भी बिता चुका है, 2 से 7 साल भी हो चुका है, और उसके 7 साल से 15 साल के बीच का जो टाइम होता है एक्सप्लोजन स्टेज होता है, क्योंकि एक बेहतर एक्सपीरियंस की वजह से, एक मार्केट बनने की वजह से, ब्रांड बनने की वजह से, इन सब चीजों की वजह से बहुत तेजी से एक्सप्लोड होता है बिजनेस। ठीक है, ड्यूसॉफ्ट इस स्टेज को भी क्रॉस कर चुकी है। 7 से 15 साल भी ड्यूसॉफ्ट को हो गया, और उसके बाद ड्यूसॉफ्ट बहुत तेजी से ग्रो की। मुझे आज भी ध्यान है 7 to 10 ईयर्स के बीच मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन की 2010 में। तब ड्यूसॉफ्ट को 10 साल हुआ था। ड्यूसॉफ्ट के 13 लाख एसोसिएट्स थे उस समय, और 15 साल जब ड्यूसॉफ्ट को हुए, 15वें साल में ड्यूसॉफ्ट के अंदर 25 लाख से ऊपर एसोसिएट्स हो चुके थे, और एक्सप्लोजन स्टेज अभी भी चालू है, क्योंकि 45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ड्यूसॉफ्ट के पास हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूसॉफ्ट डाटा, जो डाटा हमें मिला। तो उसने कहीं ना कहीं ये चीज शो कर दी है कि एक्सप्लोजन स्टेज को भी क्रॉस कर दिया, और 16 से 19 साल के बाद ड्यूसॉफ्ट या किसी भी कंपनी की हम बात करें तो वो प्लेटू स्टेज या फिर स्टेबल स्टेज में, मतलब अब वो बिजनेस नीचे नहीं जा सकता। वो बिजनेस अब लगातार ग्रो करने वाला है, क्योंकि उसने 20 साल के अंदर सर्वाइव करके, स्टेबल होके, फॉर्मुलेशन करके, ग्रो करके, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा करके, अपडेशन कर करके ये बात प्रूफ कर दी है कि भैया हम तो मार्केट में रहेंगे, जिसने आना है वो आ सकता है, जिसने जाना है वो जा सकता है, लेकिन हम रहेंगे। तो ड्यूसॉफ्ट इस बात को प्रूव कर चुकी है। मतलब ड्यूसॉफ्ट के बारे में ये बोल सकता हूं कि अगर कोई ड्यूसॉफ्ट के जहाज में चढ़ने में आज भी ये सोच रहा है कि सर चलेगा नहीं चलेगा, सर रुक ना जाए, सर मैं कामयाब हो पाऊंगा क्या नाकामयाब, सर पता नहीं, इस तरह का अगर सवाल आपके अंदर है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा जहाज है जो लगातार चल रहा है और लोगों को गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ लेकर जा रहा है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस जहाज का हिस्सा बन जाइए, और ये भी गारंटीड है कि जब इस जहाज में आप चढ़ने वाले होंगे तो कई सारे लोग होंगे जो आपको रोकेंगे, जिन्हें पता ही नहीं कि गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ लेकर जाता है, ये जिंदगी को बेहतर बनाता है, वो आपको रोकने आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे अपने आप को मनाना पड़ेगा। कई लोगों के साथ तो इससे भी आगे की स्टेज होती है कि वो जब चढ़ जाते हैं और आगे पहुंचने वाले होते हैं, तो आधे रास्ते में उन्हें कोई मिल जाता है, छोटी सी नाव बगल में आती है और उनसे बोलती है यार ऐसा करो, तुम उस जहाज में मत जाओ, तुम इस नाव में आ जाओ तो तुम हमारे साथ आगे जा पाओगे। तो बाद में आलम क्या होता है कि कुछ लोग उतर के चले भी जाते हैं, और थोड़ी दूर के बाद पता चलता है कि उस नाव का पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, यानी जेट स्की बोलते हैं उसको, गोवा में हम लोगों ने किया हुआ है। तो भाई छोटी होती है, उसमें लिमिटेड पेट्रोल डीजल आता है, और कहीं ना कहीं वो आगे चल के बंद हो जाती है, और फिर वो हाथ दे रहे होते हैं कि हमें वापस ले लो, और कुछ हमारे एकेडमी के कुछ रूल्स रेगुलेशन एथिक्स की वजह से हम उन्हें वापस भी नहीं ले पाते। ठीक है, कभी कभी शायद वापस भी आ जाए। तो दोस्त कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेज में है, मतलब ड्यूसॉफ्ट में चढ़ते उतरते रहेंगे, लेकिन ड्यूसॉफ्ट नहीं रुकने वाला है। और हाँ, ये चीज तय है कि जो भी आज प्रमोद सिंह की तरह, राहुल कुमार की तरह, रविंद्र रघुवंशी की तरह, संजय धीमान की तरह, शाखला सर की तरह, और ईच एंड एवरी लीडर जो आज यहाँ ड्यूसॉफ्ट में 5-5, 8-8, 10-10 साल बिता चुका है, 15-15 साल बिता चुका है, इनकी तरह स्टे करेगा, यानी कि उसी जहाज में टिका रहेगा, वो करोड़पति तक पहुंचेगा। क्योंकि जितने भी मैंने आपके सामने नाम लिए, लगभग ये सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। ठीक है, किसी ने 1 करोड़ कमाया, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, और ईच एंड एवरी लीडर जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है, ये सब लोग 10 साल से ज्यादा ड्यूसॉफ्ट के अंदर दिए हुए हैं। जब मैं इस टाइम की बात करता हूं तो कुछ लोगों के अंदर एक सवाल और पैदा होता है, उस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन इतना ग्रो क्यों हो रहा है? एक सवाल ये भी आता है लोगों के अंदर कि सर इतना तेजी से क्यों ग्रो हो रहा है, ये ड्यूसॉफ्ट क्यों चलेगी? तो उसकी कुछ वजह होती है किसी भी बिजनेस के चलने की। जैसे आप बोलते हो ना कि सर क्लास में आपको क्या लगता है, मैं एजुकेशन फील्ड से हूं इसलिए मैं एजुकेशन फील्ड का एग्जांपल थोड़ा ज्यादा लूंगा, कि क्लासरूम के अंदर सर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा बच्चा कामयाब होगा, कौन सा बच्चा नाकामयाब होगा? तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर देखते हो कि वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है या नहीं, वो मेहनत कर रहा है या नहीं, डे नाइट आता है या नहीं, वो डेली आता है या नहीं, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें देखते हैं। तो ऐसी कंपनी के अंदर भी देखा जाता है क्योंकि प्लान्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्ट यानी कि जिस चीज को प्रमोट करते हैं वो मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, या मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और कब तक रहेगी। दूसरी बात है कि जो कैप्टेंसी है यानी कि जो लीड करने वाला है वो कैसा है, लीडरशिप कैसी है, टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आज टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हो इस पेंडेमिक कि वो चीज का प्राइस कैसा है, कि भाई प्राइस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, हम ले पाएंगे नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके अलावा क्रिएटिविटी कितनी है, विश्वास उन्होंने कितना बनाया हुआ, ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज मार्केट में ज्यादातर लोगों की तरफ से गायब होती जा रही है।
जो भी कमिटमेंट वो दे रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, और वो सही है या नहीं, जो कमिटमेंट दिया वो पूरा किया है नहीं, रिलेशनशिप कैसी है, और इन सारी चीजों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें ड्यू सॉफ्ट में एकदम परफेक्ट बैठती है। प्लान हमारा परफेक्ट है, 20 साल से हमने प्लान अपना चेंज नहीं किया। लोग तो हर महीने 2 महीने में प्लान चेंज कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा बेस्ट है, हम एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं जो कभी रुकने वाला नहीं है, एंडलेस प्रोग्राम है। पहले लोगों ने, मैं बात करूंगा आप लोगों से, फिर भी सिंपल बताता हूँ कि पहले लोगों ने बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई की, फिर आश्रम गुरुकुल में की, फिर स्कूल कॉलेज में की, फिर उसके बाद धीरे धीरे जमाना स्मार्ट क्लासेस का आ रहा है और हम 20 साल से उसी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम उसमें सबसे पुराने और सबसे पहले हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट एक बेस्ट है जिसको अभी लोग अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, 20 साल से उस प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास उस प्रोडक्ट के अंदर अपडेशन के बाद बहुत ज्यादा चीजें जो लोगों के पास नहीं है। कैप्टनशिप बहुत बेटर है। ड्यू सॉफ्ट जो है हमारे एमडी का खुद का आइडिया था, सेल्फ ओनर कंपनी है, किसी खरीदी हुई नहीं है, टेक ओवर की हुई नहीं है, खुद स्टार्ट किया था, जीरो से शुरू करके टॉप तक लेकर आया। और आप सब जानते हो, बच्चा अच्छा हो या बुरा, लेकिन जब खुद का होता है तो व्यक्ति किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, व्यक्ति उसकी तरफ थोड़ा अटेंशन ज्यादा देता है। और ड्यू सॉफ्ट एक सेल्फ ओनर कंपनी है, ड्यू सॉफ्ट ऋषि सदैव की खुद की है, इसकी वजह से वो ड्यू सॉफ्ट के ऊपर बिल्कुल बेटर अटेंशन देते हैं, तो रुकने वाले नहीं है। कैप्टन हमारा बहुत बेटर है, लीडरशिप बहुत अच्छी है। ड्यू सॉफ्ट के पास जैसे सीनियर है वैसे किसी के पास नहीं है, बिकॉज ड्यू सॉफ्ट सबसे ओल्ड, सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे पुरानी है, सबसे बड़ी, तो लीडरशिप बहुत ज्यादा, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। टेक्निकली ड्यू सॉफ्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 4 महीनों से हमारा हेड ऑफिस बंद है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोल सकता कोई कि कंपनी बंद है। हेड ऑफिस बंद है क्योंकि दिल्ली से पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। राजेंद्र प्लेस में ड्यू सॉफ्ट का हेड ऑफिस है, लेकिन एक भी काम ड्यू सॉफ्ट का रुका नहीं। आईडीज हमारी प्रॉपर एक्टिवेट हो रही है, सब्सक्रिप्शन बराबर लोगों को दिए जा रहे हैं, पेमेंट लोगों की बराबर जनरेट हो रही है, बैंक अकाउंट लोगों के बराबर अपडेट हो रहे हैं, पेमेंट बराबर ट्रांसफर हो रही है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग बराबर हो रही है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से सारे के सारे काम चल रहे हैं, सारे ऑपरेशंस ड्यू सॉफ्ट के रेगुलर हैं। पिछले 4 महीनों के अंदर मैंने देखा कोई ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि सर मेरी पहले तो रेगुलर पेमेंट आती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन की वजह से ड्यू सॉफ्ट ने मेरा चेक नहीं भेजा है, मेरा पैसा नहीं भेजा है। इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ड्यू सॉफ्ट टेक्निकली। टिकट वैल्यू ड्यू सॉफ्ट का बहुत अच्छा है। सेम प्रोडक्ट, सेम ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जो कोर्सेज ड्यू सॉफ्ट 10,000 के अंदर 9,500 के अंदर करवाती है, उसकी अगर मैं बात करूं तो सेम कोर्सेज का ढेर सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग प्राइस कर रही हैं ना। उनके पास इतनी बेटर क्वालिटी है, लेकिन उसके बावजूद कोई 15,000 को 20,000 को 25,000 को 30,000 को 50,000 को ₹1,00,000 भी चार्ज करता है। मतलब मिलता है मुझे लोग जो बोलते हैं सर ये सेम प्रोडक्ट हमने इतने में खरीदा हुआ है। टिकट वैल्यू लोगों की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारी एकदम सही है। एबिलिटी टू क्रिएट, सब कुछ जितना भी ड्यू सॉफ्ट के पास है, सब कुछ ड्यू सॉफ्ट ने खुद बनाया है, खुद का इनोवेशन है, किसी से लिया नहीं है, किसी से चुराया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ बिलीफ ड्यू सॉफ्ट के अंदर, विश्वास इसलिए करना आसान है। ऑनेस्टी, एकदम ईमानदार है ड्यू सॉफ्ट, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। कमिटमेंट, जो कमिटमेंट दिया वो दिया, जो नहीं देती है उसके बारे में कभी बात नहीं किया। आप ड्यू सॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो जो देती है उसी पे बात करती है, जो नहीं देती है उसके ऊपर कभी बात नहीं करती, और जो बोला है वो बराबर दिया है। रिलेशनशिप, ड्यू सॉफ्ट का रिश्ता अपनी टीम के साथ बिल्कुल बाप और बेटे की तरह होता है। ड्यू सॉफ्ट अगर अपने लीडरशिप के ऊपर जिस तरह से ध्यान देती है, कई बार बहुत अच्छा लगता है जब कंपनी इस तरह से हमें ध्यान देती है, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो हमारे ऊपर इस तरह से फोकस करती है। रिलेशनशिप ड्यू सॉफ्ट का बहुत अच्छा है। अगर अचीवमेंट्स की बात करूं 20 ईयर्स के अंदर, तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं ड्यू सॉफ्ट के, ठीक है। जो मेरे पास डाटा है ये 2019 का है, लगभग अक्टूबर 2019 का, जो दिल्ली में हमें दिया गया था कि मोर देन 1000 पे साइकिल्स ड्यू सॉफ्ट ने 1000 से भी ज्यादा बार ड्यू सॉफ्ट ने पैसा बांटा है। इतने बार किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने शायद ही दिया हो, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा नहीं दिया, लेकिन शायद ही दिया हो। और इंडिया के अंदर ड्यू सॉफ्ट 20 साल से हर सप्ताह पैसा बांट रही है। इतने बार ड्यू सॉफ्ट ने पैसा दिया है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ लोग आज भी सोचते हैं पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा, इतने बार ड्यू सॉफ्ट ऑलरेडी पैसा दे चुके। मिलेनियर्स की बात करें, 10 लाख रुपए से ऊपर कमा चुके लोगों की बात करें तो 965 पीपल्स हैं जो इस कंपनी के अंदर, इस एकेडमी के अंदर 10 लाख से ऊपर कमा चुके हैं। रॉयल्टी की बात करते हैं हम, पेंशन प्लान की जिसकी हम बात करते हैं, तो रॉयल्टी होल्डर की संख्या जो है, जिसको एक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में कुछ लोग इसका मतलब गलत समझ जाते हैं, जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है हमारा रॉयल्टी, वो 1320 सुपर रॉयल्टी होल्डर थे अक्टूबर 2019 तक। अभी की डेट में अगर हम देखें तो 20-25 रॉयल्टी होल्डर तो हमने खुद अपने आंखों से सामने निकलते हुए देखे, मतलब शायद ये संख्या 1350 तक पहुंच गई, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पे साइकिल्स, एक हफ्ते के अंदर हम बात करें तो 44 माइल्स इन अ वीक। 1 माइल इंटू 30,000, 1 माइल इज इक्वल टू 30,000, मतलब 40 माइल को अगर आप 30,000 तो 4 या 12, 1,20,00,000 रुपए का एक हफ्ते का चेक, सॉरी 12 लाख रुपए का एक हफ्ते का चेक, इतना तक चेक बनाया हुआ है एक बंदे ने, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रीत एसोसिएट 63 माइल, 60 माइल की बात करें 6 या 18, तो इन्होंने भी लगभग 18 लाख रुपए का चेक एक हफ्ते का बनाया हुआ है, ठीक है। इनमें लीडिंग अगर किसी की बात करें तो एक ही हफ्ते का चेक 87 माइल्स अप्रॉक्स 90 मंथ को सकते हो, 27, लगभग 25 से 27 लाख रुपए का चेक एक ही सप्ताह का, ठीक है। इतना चेक ड्यू सॉफ्ट के अंदर बनाया हुआ है हमारे ग्रेट सीनियर है संजय रीमान सर, लेकिन आया कितना, 1.5 लाख कैप है,
ठीक है, उसके भी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से एक कंपनी कभी रुकती नहीं है और अनलिमिटेड डेप्थ तक बिजनेस जाता है। लेकिन इतना तक हाईएस्ट बिजनेस लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो इंडियन सिनेरियो क्या बोलता है? इंडिया के अंदर लिटरेसी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट इंडिया का बहुत ज्यादा हाई है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी आप सारे लोग जानते हैं कि भाई इंडिया के अंदर पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है और इस चीज का लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये सारी इंडिया की प्रॉब्लम्स है कि महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों की बस भाई आबादी लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये चारों प्रॉब्लम्स इंडिया में ड्यू सॉफ्ट के लिए एक बहुत बड़े वरदान का काम करती है। ड्यू सॉफ्ट इस प्रॉब्लम को लगातार सॉल्व कर रही है कि लोगों के पास पढ़ाई लिखाई अभी की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम पढ़ाए कैसे, और ड्यू सॉफ्ट उन्हें घर से रहकर एकदम सेफ और सिक्योर रहकर पढ़ा सकती है। क्योंकि पहली बात तो पढ़ाए कैसे, और जो पढ़ाने की बात कर रहे हैं वहां सेफ कैसे रखेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में उतनी फैसिलिटीज होती नहीं है। और अगर सरकारी स्कूल कॉलेज की बात कर लें तो मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा, हमारी सरकार है भाई, भारत सरकार है, हमारा देश है, हम क्यों बुराई करें, लेकिन सिचुएशन हम सारे लोग जानते हैं। तो ऐसे टाइम पे ड्यू सॉफ्ट कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाने में काम कर रहा है कि आप यहाँ से आके एजुकेशन ले सकते हैं। और किस तरह का एजुकेशन देते हैं, वो कैसा फायदेमंद है, उस पर मैं बात करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट, इस बेरोजगारी के टाइम में अगर मैं देखता हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में इतने ज्यादा नंबर ऑफ पेमेंट अचीवर्स है हमारे पास, और कई सारे नए नए लोग हैं जो अपने करियर की तलाश में, तो ड्यू सॉफ्ट में बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई के टाइम पे जहां हर व्यक्ति महंगाई की मार झेल रहा है, क्योंकि जब भी मैं किसी शॉप पे जाता हूं तो अगर उसके पास पुराना स्टॉक पड़ा है तो बोलता है भैया आप ले जाइए, सामान का रेट एकदम सही है क्योंकि हम पुराने रेट में आपको दे रहे हैं, अभी नए रेट तो बढ़ चुके हैं। और वाकई जो नए नए रेट हैं वो वाकई बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई का रेट लगातार बढ़ रहा है और कमाई गिरती जा रही है, हर चीज की कीमत तो बढ़ रही है लेकिन कमाई किसी की 30% गिरा दी गई, किसी की 40%, किसी को 40% ही सैलरी दी जा रही है, किसी की कमाई ही बंद हो गई है, वो अभी बेरोजगार बैठा। और ऐसे टाइम पे, इस महंगाई के टाइम में अगर पेमेंट बढ़ाने का काम कोई कर रहा है, अच्छी इनकम करने का कोई मौका दे रहा है तो ड्यू सॉफ्ट दे रहा है। मतलब जिस दिन आप ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन करते हो उसी दिन आपकी आईडी के ऊपर 1.5 लाख रुपए कंपनी फिक्स कर देती, कितना तक आप कमा सकते हो। अब बाकी अपनी अपनी मेहनत है, अपना अपना एथिक्स है, अपना अपना गाइडेंस है, जो जैसा कर जाए। पॉपुलेशन ये तो जितनी बढ़ेगी, कुछ लोग सवाल करते हैं ना सर वो सब लोग जुड़ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, टेंशन ना ला मेरे भाई, टेंशन ना ला मेरी बहन। अगर ड्यू सॉफ्ट के साथ अगर हम इस चीज को जोड़ें तो भाई हम ज्यादा सारा दिन में 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों को बताते हैं, 1000 लोगों को बताते हैं, 10,000 लोगों को बताते हैं। इंडिया के अंदर पर सेकंड 3 बच्चे जन्म लेते हैं, एक भी लेकर चलोगे तो दिन के 86,400 बच्चे आ रहे हैं। हर साल इंडिया में 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में ग्रेजुएट बंदों का आंकड़ा है इंडिया के अंदर। तो इतनी तो जॉब्स भी नहीं निकल रही और ना पॉसिबल इतनी जॉब्स निकलना, और गारंटी मानो आप इतने प्लान भी नहीं दिखा सकते। मतलब बामुश्किल पूरे साल भर में मैं 10,000 प्लान कर पाता हूं या 50,000 प्लान कर पाता हूं, इंडिया में 80 लाख लोग बेरोजगार ग्रेजुएट होकर निकल के आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा बिजनेस लगातार ग्रो करेगा। हर बिजनेस की ग्रोथ में यही चीजें असर डालती हैं, ठीक है। अब कुछ लोग थोड़ा सा डरते हैं, मतलब कुछ लोगों का कुछ सवाल होते हैं जो मेरे साथ में आते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों से बात करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर वो ना हमारे फैमिली में सर निगेटिव है सर, तो वो परिवार के साथ हम क्या बात करें सर, उन्हें कन्विंस कैसे करें। देखो उनका निगेटिव होना स्वाभाविक है, पहले तो आप उनकी बात को समझने की कोशिश करो कि आज मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, आप उसके साथ चेंज होना चाहते हो, पर परिवार की सोच पुरानी है, जनरेशन का गैप है यार। उनके जमाने में क्या होता था, 25-30 साल तक बच्चा पढ़ाई करता था, घर बैठे सरकारी नौकरी आ जाती थी। वो अभी भी इसी दुनिया में जी रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी ऐसा ही पॉसिबल है या आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन उनको एक बहुत बड़ा झटका देने वाली एक बात मैं आपके सामने करूंगा, मैं आपको एक चीज शो करता हूँ, ये वाकई बहुत झटका देने वाली है। और अगर व्यक्ति ध्यान दे तो शायद उसे समझ में आए कि उन्होंने कि अगर मैं झटका देने वाली बात करूं तो ये बहुत झटका देने वाली बात है, मतलब सीरियसली यार। बहुत बहुत गजब की चीज है ये जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कि आज मार्केट चेंज हो गया, आज मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। आज आप सब जानते हो कि कितना भी आपने पढ़ाई कर रखी है कोई श्योरिटी होती नहीं है कि आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है, ऐसे कंडीशन में अपने लिए कुछ स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन भाई परिवार उस चीज का पोज करता है। जैसे अभी आप देखो हमारे सामने कुछ रियल मूवीज आई, कुछ बायोग्राफीज किसी की बनी, कुछ बायोपिक्स बनी, ठीक है। धोनी साहब के बारे में हम सबने देखा है, क्रिकेट की बात करें, ठीक है। तो जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे तो उनके परिवार ने उन्हें मना किया, और साथ में सबसे बड़ी बात उन्हें टीसी की जॉब भी मिल गई। चलो बेरोजगार व्यक्ति होता तो ठीक है यार, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, जो कर रहा है चलो करने दो। लेकिन एक व्यक्ति को ऑलरेडी जॉब लग गई और उसके बाद वो जॉब छोड़ के आके बोले मुझे क्रिकेटर बनना है, और वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो उसका हाल बिल्कुल धोनी जैसा ही होता है, ठीक है। अब तो शायद धोनी मूवी देखने के बाद फैमिली थोड़ा सपोर्ट करने लग गई होगी, लेकिन एक बार अपने आप को धोनी जी की जगह रख के देखो, मतलब 15 साल पहले रख के देखो, 20 साल पहले
रख के देखो, जब मार्केट में इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो कहां परिवार इतना मानता था। परिवार तो मानने को ही तैयार नहीं होता था, परिवार तो सुनने को ही तैयार नहीं होता था, ठीक है, लेकिन फिर भी करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसके बगैर आप आगे कैसे जाओगे, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है आगे जाना। तो ये मार्केट की हालत थी कि भाई उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने किया, और उसका एडवांटेज क्या मिला? उसका एडवांटेज ये मिला कि वो खुद तो सिक्योर हुआ, परिवार भी सिक्योर हुआ, परिवार की सोच अपने आप बदल गई। पिताजी ने कहा अपने गलत होने पर हमें बड़ी खुशी हो रही है, ये आलम हो गया। लेकिन इससे ज्यादा अगर मैं किसी चीज को देखता हूं तो जिस एरिया से निकलकर वो आया होगा, उस पूरे एरिया के अंदर एक लहर दौड़ गई होगी, और उस एरिया के बड़े बुजुर्गों ने अपने बच्चे को मना करना बंद कर दिया होगा क्योंकि उन्होंने किसी को कामयाब होते देख लिया। देखो, ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि उन्होंने ना पर्टिकुलर उस काम के अंदर, वो फील्ड भले बहुत बड़ी हो, वो उनकी सुनी हुई भी हो सकती है, वो उनकी सुनी हुई नहीं भी हो सकती है, लेकिन मना इस वजह से कर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस काम में बच्चा आगे बढ़ पाएगा नहीं, करियर हो पाएगा नहीं, इसकी वजह से कई बार लोग मना कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट कंडीशन देखते हैं कि कोई बंदा उसमें कामयाब हो गया तो अपने आप लोगों का रुझान बढ़ जाता है, ठीक। कुछ यही हाल किसका था? गीता फोगाट का था कि जब एक लड़की ने रेसलिंग करने शुरू की, बॉक्सिंग करना शुरू की, तो परिवार ने तो उसको सपोर्ट किया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग था, परिवार ने सपोर्ट किया लेकिन समाज ने मना किया। समाज ने क्यों मना किया? समाज के मना करने की सीधी सी एक वजह थी कि समाज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि भाई ये लड़कियां थोड़े ये सब खेलती हैं, ठीक है। तो भाई किसी ने कहा कि हमारी लड़की लड़कों से, हमारी छोरी हमारे छोरों से कम है का, ठीक है। अपोज झेला। अपोज झेलने का फायदा किसको मिला? अपोज झेलने का फायदा मिला कि आज उस पूरे गांव को फोगाट सिस्टर्स के गांव के नाम से जाना जाता है, और आज आसपास कई सारी लड़कियों को इंस्पायर कर रहे हैं और वहां से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ यही हाल अगर हम देखें तो एक मूवी अभी रिसेंटली आई, सांड की आंख, जिसके अंदर एक बहुत ही बैकवर्ड फैमिली के बारे में बताया गया, हरियाणा से, जो सोच के मामले में बहुत बैकवर्ड थी। परिवार अच्छा था, परिवार में जो व्यक्ति था, जो बुजुर्ग था, वो सरपंच था गांव का, पर उसके बावजूद भी सोच क्या थी? औरतें घर से बाहर नहीं जाएंगी। बाहर निकली, शूटिंग की, शूटिंग करने छुप कर किया, लेकिन जब कामयाब हो गई, जब बच्चियां आगे बढ़ गई, तो हमारी बच्ची हमारा नाम रोशन करेगी, ये तक आलम हो जाती है। मतलब फैमिलीज की सब प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो किसी को एकदम सेटल डाउन नहीं देख लेते, तब तक वो उस चीज में हमें आगे नहीं बढ़ने देते। पर ये चीज तब तक अच्छी थी जब सरकारी नौकरी की बात चल रही थी या कुछ और चल रही थी, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा था, बहुत धीरे धीरे। ऑप्शन मतलब कोई ऑप्शन अगर निकला हुआ है तो उस ऑप्शन को खत्म होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन आज आप जानते हो कि इन 10 सालों के अंदर चीजें इतनी तेजी से चेंज हुई हैं, पिछले 20 सालों के अंदर पकड़ लो आप, इतनी तेजी से चेंज हुई है कि उन फील्ड्स के अंदर भी लोग करियर बनाकर बैठे हैं जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं था, जिसके बारे में, मतलब वो फील्ड सुना भी छोड़ो, वो फील्ड भी नहीं थी जिसके अंदर लोग करियर बना गए। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया का एक बंदा गूगल कंपनी का सीईओ बनेगा और वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जितना वो कंट्रीब्यूशन होता है या जितना पैसा जीडीपी होती है उतना अकेला वो बंदा कमा लेगा। सुंदर पिचाई, किसी को नहीं पता था। मतलब आज से अगर 20 साल पहले किसी ने बोला होगा मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है, तो भाई किसी ने तो यही बोला होगा, देख चपरासी की नौकरी कर, वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और किसी ने बता दिया कि मैं गूगल कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूं, तो एक डायलॉग, एक जोक भी चलता था हमारे यहाँ मोबाइल्स के ऊपर कि जब बच्चा घर लौटा और उसकी माँ को किसी ने बड़ा बधाई दिया कि यार आपका बच्चा बहुत आगे है, गूगल कंपनी का मालिक है, गूगल कंपनी का सीईओ, सॉरी मालिक बोल दिया, गूगल कंपनी का सीईओ है। तो किसी ने कहा नालायक कहीं का, थोड़ा सा और पढ़ जाए तो सरकारी नौकरी लग जाती। ये सोच थी, और अभी भी सोच थी। क्यों? क्योंकि ना पता ही नहीं है कि जितना एक बंदा सरकारी नौकरी में पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, उससे ज्यादा उस बंदे की एक दिन की इनकम है। जितना नाम एक बंदे का सरकारी नौकरी में पूरी जिंदगी रहकर नहीं हो पाता, उतना नाम वो ऑलरेडी बंदा बना चुका है। जितनी पॉपुलैरिटी नहीं है उतना वो बना चुका है। जितनी पावर नहीं होती है एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उससे ज्यादा पावर शायद वो बंदा भी लेकर बैठा हुआ है। इफ आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है, मुझे नहीं पता दोस्त, लेकिन जो मैं देख रहा हूं मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो आज कहीं ना कहीं भाई क्या किया, एक डिसीजन लिया तो उसका फायदा मिला। अब बहुत सारे लोग हैं जो गूगल पे जाना चाहते हैं, नो डाउट हम में से भी कई लोग होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हो रहा है। अभी यूट्यूब के ऊपर कई सारे चैनल चल रहे हैं, कई सारे लोगों ने उसको फेमस बनाया हुआ है और उसके ऊपर बहुत अच्छे काम है। लेकिन 90% लोग या 99% लोग जो लीड कर रहे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर पैसा अच्छा कमा रहे हैं, उनको देखकर ना हमें भी मन करता है कि मैं भी यूट्यूबर बन जाऊं। लेकिन भैया वो यूट्यूबर बना कैसे? पहले उसने एक इंडस्ट्री को पकड़ा और उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ अचीव की और अपने आप को कैपेबल बनाया। चाहे वो कोई म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई डांसर नूरा फतेह अली खान की तरह हो, उसने डांसिंग के अंदर अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, पॉपुलर कर लिया, जिसकी वजह से आज यूट्यूब के अंदर लोग उसे देख रहे हैं। नहीं तो यूट्यूब के अंदर नाचने वालों की कमी नहीं है मेरे भाई। ऐसे ही आज हम डायरेक्ट सेलर्स के अंदर देखते हैं, आज हम मोटिवेशनल गुरुज के अंदर देखते हैं कि जितने मोटिवेशनल गुरु हैं, इन्होंने एज ए सेल्समैन या कोई छोटे मोटे बिजनेस के साथ शुरुआत की थी और वहां से करते करते इनका नेम फेम बना। आइदर दैट इज बिंद्रा साहब और पाटनी साहब और एनीथिंग एल्स, इनकी मैं किसी की भी बात करूं तो ये बहुत जबरदस्त लीडर हैं। पर शुरुआत तो इनकी वहीं से हुई ना, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर पहले एक नाम बनाया, मोटिवेशन के अंदर एक नाम बनाया, तब जाके आज ये यूट्यूबर हैं और आज ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ वही हाल प्रमोद सिंह का भी है, वही हाल हमारे गुरु संजय रीमान का भी है,
इंडस्ट्री बैकग्राउंड के अंदर देखा है तो 18 साल दिया, 18 साल के अंदर लाखों करोड़ों में कमाया। इसके अंदर अगर देखा जाए तो भाई आज 3-4 लाख लोगों का नेटवर्क भाई बहुत बड़ा होता है यार, सैल्यूट करने वाली चीज होती है, उतना बनाया तो आज कहीं ना कहीं लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं। इफ यू वांट टू बी अ यूट्यूबर, आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म क्या चूज करूं, ठीक है। तो भैया प्लेटफॉर्म की ही कमी है आज मार्केट में, ऑप्शन ही नहीं है। और फैमिली जो सपोर्ट कर रही है, अभी तो रियलिटी शोज आ गए हैं, तो रियलिटी शोज आने के बाद थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट करने लग गई है, पर पहले नहीं होता था। तो ये चीजें होती है, मेरे परिवार के साथ भी होता था। जब मैं 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में जुड़ा तो मेरे पापा भी मुझे अक्सर बोला करते थे, यार इंजीनियर बनने भेजा लेकिन ये पता नहीं क्या करता रहता है, ठीक है, लोगों के पीछे घूमता रहता है, ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन आज प्राउड के साथ बोलते हैं कि मेरा बेटा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर से रहकर काम करता है, ठीक है, लोगों को समझाता है, सिखाता है, सेमिनार करते हैं, यूट्यूब में लोग सुनते हैं, ठीक है, और आज इतना गाइड करता है और लाखों में कमा रहा है। जितना पैसा, मतलब मेरे पापा का ये डायलॉग होता है कि जितना मैं 35 साल की नौकरी में पहुंचा हूं, उससे दुगना तिगुना ये 5-6 साल में कमा लेने लग गया, ठीक है। तो आज आलम ये हो गया, मतलब जब आपको कामयाब होते आगे देखेंगे तो फैमिली वाले 101% सपोर्ट करेंगे, क्योंकि किसके परिवार को पसंद नहीं है कि उनका बच्चा आगे बढ़े। आज की डेट में परिवार सबसे ज्यादा बुराई अपने बच्चे की करता है, लेकिन उसके बाद खुशी भी सबसे ज्यादा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग जुगाड़ में सोचते हैं कि पैसा मैं कैसे जुगाड़ करूं। यार देखो, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे थे राजा राम, चाहे थे गौतम बुद्ध। राजा राम भी ये सोच लेते जंगल में पड़ा हुआ हूँ, युद्ध में अपनी सेना बुला लेता हूँ, फलाना ठिकाना। तो उन्होंने सिचुएशन देखी, उसके हिसाब से बंदरों के दम पे लड़ाई लड़ी है। तुम बंदरों के दम पे क्या लड़ने वाले हो, तुम्हें तो अपने दम पे करना है। 10-20 हजार को इतना बड़ा मैटर नहीं होता, फिर भी बंदा सोचने लग जाता है। कुछ लोग बोलते हैं सर अभी सब हालात सामान्य हो जाए तब सोचेंगे। तो ये तो मैं वही बात बोलने वाला हूँ कि भैया जब सारी लाइटें ग्रीन हो जाएगी ना सर, जब सारी की सारी स्ट्रीट लाइट ग्रीन हो जाएगी, उसके बाद निकलूंगा घर से। जिंदगी में घर से ना निकल पाओगे, क्योंकि एक हालात तो सही होंगे, दूसरे बिगड़ जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कोरोना काल के बाद करेंगे। किसने बोला कोरोना काल? किसी ने सोचा था 10 दिन बाद खत्म हो जाएगी, किसी ने बोला 15 दिन बाद, किसी ने बोला 1 महीने बाद हालात सामान्य होगी, किसी ने बोला 1 दिन का तो जनता कर्फ्यू है, किसी ने बोला इंडिया में कुछ होगा ही नहीं। लेकिन दोस्त, इस सिचुएशन के अंदर, इस पैंडेमिक सिचुएशन में 6 महीने होते आ रहे हैं हम। जनवरी में इंडिया के अंदर पहला केस मिला था, आज जुलाई आ गया है, ठीक है। लॉकडाउन, अनलॉक, अनलॉक, लॉक, मतलब चल ही रहा है। जिंदगी जापान जैसी हो गई, जिंदगी कर्फ्यू जैसी, जिंदगी कश्मीर जैसी हो गई है, कभी भी कर्फ्यू लग जाता है। तो ये आलम है। तो आपको अभी ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे शुरू करना है। तो ऐसा करते करते शायद 5 साल और निकल जाए और उसके बाद आप जब पलट कर देखो तो आप बहुत पीछे रह जाओ। तो शुरू करना पड़ेगा आपको। और ऑनलाइन डिजिटलाइज इस दुनिया में तो आपको आना ही पड़ेगा, इसके बगैर आज कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको इस बात को अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। और दोस्त, जिस तरह से एक ट्रेन के अंदर आपको ये बात कभी नहीं पूछनी पड़ती कि क्या इस ड्राइवर के पास लाइसेंस है, ये जो पायलट बैठा हुआ है किसने वाकई में इसको इंजन चलाना आता है, बस ड्राइवर से आपने कभी नहीं पूछा कि उसके पास लाइसेंस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर वो कर रहा है तो उसे आता होगा, तो आप मान लेते हो। तो आज 10 साल से मैं कर रहा हूं, आज 10 साल से यहाँ पर लोग टिके हुए, 20 साल से हमारी कंपनी टिकी हुई है। तो आसान है आपके लिए भरोसा करना, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम इतने लंबे समय से, तो इंडस्ट्री बैकग्राउंड बहुत बड़ा होगा, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं ऑलरेडी कुछ और कर रहा हूं तो मैं प्रायोरिटी दूं या ना दूं, ठीक है। देखो दोस्त, जिंदगी में एक बड़ा ऑप्शन लेकर तो चलना पड़ेगा। आज वो सारे के सारे स्कूल्स, वो सारे के सारे कोचिंग्स परेशान है जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को नहीं लेकर आए, लेकिन जो पहले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को और एक्टिव कर लिया कि उनके लिए ईजी गया, ठीक है। किसी भी ऑफिस के अंदर पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, लेकिन आज जिन ऑफिस के अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं वहीं काम हो पा रहा है, बाकी जगह नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर, इंटरनेट के ऊपर लाना पड़ेगा अपने आप को, और डिजिटलाइज होना पड़ेगा। और आप भी जानते हो इन सब चीजों में अगर आपको आना है तो लाखों करोड़ों का मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप डिजिटलाइज हो सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। और पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर मंदी से अगर आप बचना चाहते हो, हालातों से आप बचना चाहते हो, तो फिर आपको डीसॉफ्ट चूज करना ही चाहिए, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं काम बाद में कैसे करूंगा, या मैं बाद में कर लूंगा, मेरे से कैसे हो पाएगा, ठीक है। जो पहले चल रहा है